कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल 80 रुपये सस्ता करने का ऐलान। आज से पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये लीटर दस्तयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि आवाम को रिलीफ के लिए पेट्रोल की लेवी में 80 रुपये की कमी कर दी गई है। मोटरसाइकिल को 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख जबकि छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 की सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। काबीना रकीन ने 6 माह तक तनख्वाहें न लेने का फैसला किया। महंगाई ने ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ दी। हुकूमत ने इस क़यामत खेज तूफान को अवाम तक पहुँचने नहीं दिया। बड़ी अराक रेजी के बाद जामे प्रोग्राम का ऐलान किया गया। जंगबंदी और अमन के लिए पाकिस्तान ने इंतहाई खलूस दिल से कोशिशें की। दुआ है कि जंग जल्द अज जल्द बंद और अमन कायम हो जाए। पेट्रोल की कीमत में कमी खुशाइंद है। अवाम ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है जो 80 रुपए कम कर दिए भाई, 1 लीटर पे 80 रुपए और भी कम करेगा ये 350 तक फिर वापस आ जाएगा दोबारा, मेरा ख्याल है। बड़ी मेहरबानी भाईजान गवर्नमेंट की, वज़ीर-ए-आज़म की। गरीबों पे थोड़ा सा रहम आ गया, दुआ करो आगे भी रहम करें महंगाई पर। सही नहीं है 80 रुपये एकदम इतने बढ़ाना, कम करते हैं 10-10, 20-20 रुपये एकदम 148 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये बढ़ा देते हैं। ये कहाँ का तुक है? 80 रुपये कम हो गए, मेरे हिसाब से तो पूरे पैसे ही कम होने चाहिए। 323 रुपये भी हमें बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं भाई। हम रोज़गार ही हमारे इसी पे आपको पता है। फिर मामला जैसे हुए में अभी कि आप यकीन करें सवारी आने को नाम नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज का अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बसेस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक बसेस सफर फ्री होगा। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस खत्म हुई। सस्ता पेट्रोल हासिल करने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा। अवाम मरीम को बताएं, ऐप या फिर वेब पोर्टल के जरिए सब्सिडी के लिए अप्लाई करें। शहरी हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके भी रिलीफ पैकेज की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये की सब्सिडी होगी। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2,000 रुपए यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हुकूमत सिंध का मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देने का ऐलान। हर मोटरसाइकिल वाले को महीने में 2,000 रुपये देंगे। सब्सिडी की रकम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुंतकिल की जाएगी। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ कर रहे हैं। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि छोटे काश्तकारों को 1500 रुपये फी एकड़ रिलीफ देंगे। 25 एकड़ तक काश्तकारों को ये इमदादी रकम मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रिलीफ दे रहे हैं ताकि बसों में किराए ना बढ़ाए जाएं। हमारा इरादा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आ जाए जिसमें हमारे सारे हम ख्याल पार्टी हो, और हम चाहते हैं कि इन क्राइसिस के वक्त में क्या करें, क्योंकि आवाम को हम नहीं चाहते कि आवाम को इतना बर्डन पास ऑन करे, क्योंकि आप क्राइसिस को अगर स्टेबल नहीं रख सकते तो इकानमी इफेक्ट होती है, आम आदमी इफेक्ट हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा सीरियस इशूज़ बन जाएंगे। पीटीआई का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अफसोसनाक करार दे दिया।
कहा, ईरान की जंग के बायस आलमी सतह पर कीमतों में रद्दोबदल हुआ। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी गईं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मुजाहरे। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा। हुक्मरान अपनी अयाशियां कम करने को तैयार नहीं है। महंगे जहाज और महंगी गाड़ियां अवाम पर बोझ बनती जा रही हैं। IMF के सामने झुकने की बजाय अवाम को रिलीफ दिया जाए। नौजवान बाहर निकलें, हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर करें। उधर लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतें फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसराइल के जंगी जुनून का नतीजा करार दे दिया। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि दुनिया के कई ममालिक में ईंधन की किल्लत और हंगामी सूरत हाल है। कीमत में इजाफा शदीद माशी दबाव की वजह से हुआ। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हालात बेहतर होते ही रिलीफ दे दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए आम आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। ईरान जंग के बायस दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। मुख्तलिफ ममालिक में लोग पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमती इक़दाम को सराहने के बजाय प्रोपेगेंडे न किए जाएँ। सियासी एजेंडे के तहत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की बातें हो रही हैं। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह हैं, आम आदमी जिएगा कैसे? IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर सख्त तनकीद। कहा, मतवसत तबका क़त्ए गुर्बत से नीचे चला जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। पाकिस्तान का UAE का कर्ज वापस करने का फैसला रवा माह के आखिर तक $2 अरब अबू धाबी को वापस किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम के मुताबिक $2 अरब सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थे। पाकिस्तान इस रकम पर सालाना 6% सूद अदा कर रहा था। खत्ते की सूरत हाल पर सोशल मीडिया और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावे बेबुनियाद करार। नाम नहाज सरकारी ज़राए से मंसूब खबरें महज मन घड़त और कयास आराइयाँ हैं। दफ्तर खारजा ने इलाकाई तनाज़े और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक जुमे के रोज़ होने वाली ब्रीफिंग को गलत रंग देकर पेश करना बाइस तशवीश है। ब्रीफिंग के दौरान उन अमूर पर गुफ्तगू यहाँ पर ऐसा इशारा नहीं किया गया जिनका मीडिया में जिक्र है। ईरान और अमरीका के दरमियान सीज़ फायर की सिफारती कोशिशें नाकाम। ईरानी क़यादत का अमरीकी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात से इनकार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका की पेश करदा शराइत नाकाबिल कबूल करार दे दी। ईरानी हुकाम ने फैसले से पाकिस्तान समेत तमाम सालिसों को आगाह कर दिया। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स हमले। पाकिस्तानी इंक़िलाब का कहना है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को क्रूज मिसाइलों से ही निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन्स दागे गए। इसराइली इलाकों गुलेली, हीफा, खुफकाना और कराट में भी फौजी तनसीबात को निशाना। ईरान का जजीरा हंगाम और जजीरा कीशम के दरमियान अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी अहदेदार ने F-35 तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाया। तेहरान में एक सदी पुराने तिबी तहकीकाती इदारे पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बाआसानी अबनाए हुर्मुज़ खोलने का दावा। हम अबनाए हुर्मुज़ से तेल लें और दौलत कमा सकते हैं। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल मीडिया पर पैगाम। इससे कबल ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़ौज दुनिया की अजीम और ताकतवर तरीन फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ भी बेचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। पुल और पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी। वो अमरीका की मजरूह साख है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान, हिंदुकश और गहराई 190 किलोमीटर थी। मौसम के रंग निराले। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाएं और बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बादल बरसने से तबाही। घर की दीवारें और कमरों की छतें गिरने से अमवात में इजाफा। हालिया बारिशों से अब तक 26 अफराद जाँ बहक और 77 जख्मी हो चुके। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला। कोयटा और ज़ियारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी लौट आई।